राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का। आर्ट्स स्टूडेंट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका डिस्कस करने वाले हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये फुल मार्क्स आपका 70 का है, जिसमें 35 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच थॉट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है वो उन क्या विचारधारा थी, वो उसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो लिखा गया है डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म या नन ऑफ दीज। यानी ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी, नियतिवाद की या संभववाद की या नवनियतिवाद की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नवनियतिवाद। ठीक है, तो वो सही उत्तर हो जाएगा नवनियतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश। तो महादेश जो है यहाँ पर वो है एशिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेस या ऑल ऑफ दीज। तो यह मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा, साधनों तक पहुँच, इनमें से सही सभी। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में यानी 4 नंबर में दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिट्रस फ्रूट्स ग्रोन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिट्रस फ्रूट्स ग्रोन, यानी खट्टे फलों के लिए। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इसमें जो है हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बाजारिया सब्जी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागरीय कृषि, यानी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो इसमें दिया गया है कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज या फुट लूज इंडस्ट्रीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी आधारभूत उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है कि Which one of the following is a territory activity? Which one of the following is a territory activity? Farming, trading, weaving या hunting। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, यानी विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा या रसिया। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज़ एट, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका है यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, जिनेवा में है, वियना में है, या न्यूयॉर्क में है, या फिर वाशिंगटन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर जनरली फाउंड इन रूरल सेटलमेंट्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टेरिटरी एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर जनरली फाउंड इन रूरल सेटलमेंट्स। तो इसका हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का हिंदी है उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यानी निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो इसको क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलीजियस टाउन। रिलीजियस टाउन कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। जमशेदपुर, वाराणसी, भिलाई या राउरकेला। जमशेदपुर, वाराणसी, भिलाई या राउरकेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%, 41%, 51% या 61%। तो इसका सही आंसर है 31%, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कल आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस आर नोन एज इमिग्रेशन पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। आप्रवास, उत्प्रवास या उपकर्ष कारक या प्रतिकर्ष कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुल फैक्टर्स, यानी अपकर्ष कारक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन द ईयर 2011। यानी विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन ईयर 2011। तमिलनाडु, बिहार, केरला और हिमाचल प्रदेश। यानी हिंदी पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 का। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। तमिलनाडु, बिहार, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर 3 केरल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो है मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1950, 1960, 1970 या 1980। तो ये ऑप्शन जो है जो दिया गया है उसमें हो सकता है कि आपको 1965 जो एप्रोप्रिएट जो होना चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो अगर 1965 अगर लिखा रहेगा तो वही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है जो नियरेस्ट है वो उसको हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर दिए थे 1960 यहाँ पर, ठीक है। 1965 अगर रहेगा तो एप्रोप्रिएट वही आंसर होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ 1965, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था तो इसीलिए हो जाएगा 1960 यहाँ पर। लेकिन आप याद रखिएगा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 1965 है, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में, यानी यहाँ ऑप्शन नहीं था तो 1960 हम लोग
टेक आउट किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, रबर, टी, कॉफ़ी, मेज़। यानी निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रबड़, चाय, कॉफ़ी या मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का यानी मेज़। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। टू एक्सेसिवली polluted rivers of India are नर्मदा एंड ताप्ती, महानदी एंड गोदावरी, गंगा एंड यमुना, कृष्णा एंड कावेरी। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया नर्मदा व ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, गंगा व यमुना, कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा व यमुना, यानी गंगा एंड यमुना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हल्दिया ऑयल refinery is located in the state of, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी is located in the state of उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2। झरिया रीजन इज फेमस फॉर, झरिया रीजन इज फेमस फॉर, यानी झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोल, कॉपर, बॉक्साइट या माइका। यानी कोयला, तांबा, बॉक्साइट या अभ्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल यानी कोयला। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि बोकारो स्टील सेंटर इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, नन ऑफ दिस। तो बोकारो स्टील सेंटर जो है वो है पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। बोकारो इस्पात केंद्र है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बोकारो इस्पात केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चेन्नई, अहमदाबाद, पंजाब या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में पूछा गया द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH19, NH44, NH22, NH26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है जम्मू टू चेन्नई, वाराणसी टू चेन्नई, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी। यानी जम्मू को चेन्नई से, वाराणसी को चेन्नई से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, वाराणसी को कन्याकुमारी से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर टू कन्याकुमारी यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया लेड मुंबई गोवा, मुंबई पुणे, मुंबई थाने, मुंबई अहमदाबाद। यानी भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी, मुंबई गोवा, मुंबई पुणे, मुंबई थाने या मुंबई अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई थाने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड इन, कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड इन केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड इन यानी कोलकाता बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 27 नंबर वेयर इज धारावी स्लम सिचुएटेड, ये सभी को पता है आप सभी को। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है धारावी बस्ती जो है कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है मुंबई में यानी इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई धारावी बस्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर पोल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया हु रोट जियोग्राफिया जेनेरालिसिस। तो इसका जो है हु रोट जियोग्राफिया जेनेरालिसिस,
तो वाइडल डी ला ब्लैची या ब्रेनहार्डस वेरेनियस या फ्रांसिस बेकन या चार्लेस डार्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नहार्डस वेरेनियस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बर्नहार्डस वेरेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी क्लाइमेट, सोयल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जलवायु है, मृदा है, जल की उपलब्धता, इनमें सभी। तो उसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 31 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो इसमें है, ऑप्शन में है ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इराक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया विच सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन हिली एरियाज, रेक्टेंगुलर और ट्रेस्ड, फैन या स्टार। तो विच सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन हिली एरियाज? तो हो जाएगा ट्रेस्ड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदी पढ़ लेते हैं। 32वें नंबर का पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वेयर इज बुशमैन रेशियल ग्रुप फाउंड, यानी बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी DVC इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 35वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिटुमिनस इज अ टाइप ऑफ विच मिनरल। तो ये आप सभी को पता है, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आयरन, माइका, कोल, बॉक्साइट, लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल, यानी कोयला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बिटुमिनस जो है वो कोयले का एक प्रकार है। तो उम्मीद है आपको ये 35 क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में हो सकता है कि हेल्प करेगा, कि कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आएगा या फिर थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग इसको सही से बनाइएगा। और चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाता है तो आपको आंसर की भी ज़रूर बताऊंगा कल ज्योग्राफी का आपका एग्ज़ाम होने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।